हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपको सुबह की प्यारी प्यारी गुड मॉर्निंग। मैं गई हूँ जैपनीज पार्क और मुझे लगानी थी अपनी बेटी के सिर पे मेहंदी। कई दिनों से मैं सोच रही थी, लेकिन कुछ दिन पहले तो पत्ते बिल्कुल नहीं थे। तो मैं आज जैपनीज पार्क गई तो मैंने देखा कि आजकल मेहंदी की बहुत अच्छी अच्छी पत्तियाँ हो रखी हैं। तो पत्तियाँ भी अच्छी हो रखी हैं, बिल्कुल सॉफ्ट हैं आजकल। तो मैं तोड़ रही हूँ मेहंदी के पत्ते। और आजकल बहुत सारी मेहंदी हो रखी है यहाँ पे। आप देख सकते हैं, ये जो पूरी लाइन है ये मेहंदी के ही पेड़ों की है, मेहंदी मेहंदी के पौधों की है। और आजकल इसकी छटाई वटाई भी हो रही है जैपनीज पार्क में, हर पौधों की। तो उसकी ट्रिमिंग हो रही है। तो आज मैं पत्ते निकाल रही थी, तो जब हम पत्ते निकाल चुके थे तो हमने देखा कि जो भैया ट्रिमिंग कर रहे थे वो आ गए हैं और मैंने मेहंदी की पत्तियां निकाल दी है। और अब मैं गई हूँ पार्क में, तो वहाँ पे है रोज़मरी का पौधा। तो रोज़मरी भी हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होती है, बहुत हेल्दी होती है। रोज़मरी के जो पत्ते होते हैं, तो मैं तोड़ रही हूँ रोज़मेरी। मैंने सोचा कि मेहंदी ले जा रही हूँ तो रोज़मेरी का भी मैं इस्तेमाल करूँगी। वो आप वीडियो में आगे देखेंगे कि मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो मैंने कुछ इसकी टहनियाँ रोज़मेरी की तोड़ दी है। और अब मैं घर आके मैंने सबसे पहले क्या किया कि छन्नी ली, बड़ी वाली छन्नी ली और अच्छी तरह से इसको मेहंदी को धो लिया है, क्योंकि पार्क में डस्ट वगैरह रहती है, कई कीट पतंग बैठते हैं पत्तों पे। तो मैंने उसको साफ धो दिया है, रोज़मेरी को भी और मेहंदी के पत्तों को भी। और दोस्तों, मैंने मेहंदी में मिलाने के लिए क्या क्या रखा है तो आपको बता रही हूँ। मैं मेहंदी मैंने धो ली है, जो कि मैं जैपनीज पार्क से लाई। और एक मैंने चुकंदर को कद्दूकस करके रख दिया है। और ये है आंवला। आंवला के टुकड़े मैंने रात को ही भिगो के रख दिए थे लोहे की कढ़ाई पे। और आप देख सकते हैं कितना ब्लैक कलर हो रखा है इसका, एकदम डार्क ब्लैक हो रखा है। पूरी रात मैंने भीगने के लिए रख दिया था। और अब जब मैं मेहंदी पीसूँगी तो इसमें मैं पानी की जगह इस आंवले वाले पानी का मैं यूज करूँगी। और कुछ मैं अपनी छत से लाई हूँ एलोवेरा, और इसको भी मैं मिलाऊंगी मेहंदी में। और मेरे बेटे के आजकल बाल काफ़ी झड़ रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं एक प्याज भी डाल देती हूँ। तो प्याज से जो बाल हैं वो झड़ने भी कम होते हैं। और जो बालों की जड़ों के लिए जो प्याज का रस होता है तो बहुत हेल्दी होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं प्याज को ही पीस लूँ, तो मतलब दोनों चीज़ मेरी कवर हो जाएंगी। और अब मैं रोज़मेरी की ऐसी टहनियों से, इसकी छोटी छोटी पत्तियां होती है और मोटी मोटी होती है, छोटी होती हैं और मोटी होती हैं पत्तियां इसकी। तो इसको मैं इस तरह से पत्तियों को तोड़ रही हूँ डंठल से। और अब मैं इस मेहंदी में इन पत्तों को मिला लूँगी। और कभी कभी मैं साल में 2-3 बार अपनी बेटी की मेहंदी लगा लेती हूँ, लेकिन मैं दुकान वाली बिल्कुल नहीं लगाती हूँ। क्योंकि स्किन वाली डॉक्टर ने मुझे खुद बोला है कि जो मार्केट में मेहंदी मिलती है, जो पैकेट में हम लोग लगाते हैं सिर पे, उसमें भी ज़रूर कुछ ना कुछ केमिकल मिला हुआ होता है। क्योंकि अगर आपने वो वाली मेहंदी लगानी शुरू कर दी तो आपके बाल भी धीरे धीरे, जैसे डाई करने से वाइट हो जाते हैं, वैसे ही उस मेहंदी से भी मतलब बाल वाइट हो जाते हैं। कुछ दिन तो लगता है कि हाँ मेरे बाल रेड हो रहे हैं, तो बाद में क्या होता है कि वो कुछ ना कुछ उसमें केमिकल होता है। क्योंकि खुद मैंने भी, जब मेरे थोड़ी सी बाल थे वाइट, तो मैंने भी मेहंदी लगानी शुरू की थी। और जब मैंने ये पैकेट वाली मेहंदी लगानी शुरू की, उसके बाद मेरे बराबर वाइट होते गए बाल। अब इतने वाइट हो गए हैं कि अब मुझे कलर का यूज करना पड़ता है। लेकिन अपनी बेटी के लिए मैं क्या करती हूँ कि साल भर में सिर्फ 2 बार या 3 बार मैं लगाती हूँ। और जब सीजन पे जैपनीज पार्क में मेहंदी की पत्तियाँ खूब सारी रहती हैं तो मैं ले आती हूँ कभी कभी। और इस तरह से मैंने क्या किया है, पहले मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया था एलोवेरा को। और अब मैं ऐसे चम्मच से, एक हाथ से एक कोना पकड़ रही हूँ और दूसरे हाथ से चम्मच से मैं जो उसका पल्प होता है, गूदा होता है उसका एलोवेरा का, उसको इस तरह से निकाल रही हूँ। क्योंकि वैसे निकाल रही थी तो हाथ से बहुत फिसल रहा था।
और देखो इस इतना सारा मेरा एलोवेरा भी निकल गया है। और अब मैं इस सारी चीज़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। दोस्तों, अगर आप कहीं आसपास रहते हो और अगर अगर आपको अपने बालों में मेहंदी लगानी है और हेल्दी रखने हैं अपने बाल, तो आप भी जो नेचुरल मेहंदी होती है उसका ही इस्तेमाल करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि मुझे जो स्किन वाली डॉक्टर है उसने खुद बताया था, तब से मैं मतलब सोचती हूँ कि मैं किसी को बोलूँ, किसी कि भाई जो पैकेट वाली मेहंदी होती है उसे तो बिल्कुल मत लगाओ, उससे और ज़्यादा बाल फिर जैसे डाई एक बार कर लो तो धीरे धीरे पूरे बाल वाइट हो जाते हैं, उसी तरह से पैकेट वाली मेहंदी से भी यही हाल हो जाता है। तो अब मैंने क्या किया है, इसमें सारी चीज़ें मिला दी है और ऊपर से मैंने पानी की जगह जो मेरा आंवले वाला जो ब्लैक पानी है, काला पानी है, उसको मैं डाल रही हूँ। और 2-3 कड़छियाँ मैंने डाल दी है इसमें, और थोड़ा थोड़ा करके मैं मेहंदी और रोजमेरी के पत्ते उसमें मैंने डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके मैं पीसूँगी। अभी तो मेरा जार पूरा भर गया है, तो जब थोड़ा सा मैं पीसूँगी फिर देखूँगी कि कितनी और इसमें मेहंदी पड़ सकती है। और अब मैं ढक्कन लगा रही हूँ, इसको मैं चला दूँगी, फिर आप देखना। देखो कितना बढ़िया इसका कलर आया है। जब हम चुकंदर भी डालते हैं, आंवला भी डालते हैं, और तो इसमें जो कलर है ऐसा कलर आता है बालों पे जैसे हम बरगंडी कलर लगाते हैं, जो कलर होता है अगर जैसे बरगंडी कलर का जो आता है बालों में जो शाइन आती है वैसे आती है इस मेहंदी को। और चुकंदर वगैरह जो जो चीज़ें मैंने इसमें डाली हैं, बहुत बढ़िया कलर आता है और बहुत ही हमारे बाल सिल्की दिखते हैं। आपको मैं लास्ट में बताऊंगी। और अब मैंने थोड़ा सा मेहंदी के पत्ते और डाल दिए हैं और ऊपर से मैंने 2-3 कड़छी और इसमें जो आंवले का पानी है वो डाल दिया है। और अब इसको मैं और पीसूँगी। थोड़ा सा इसको लगाने में प्रॉब्लम तो होती है दोस्तों, जैसे इसमें जब हम मेहंदी लगाते तो इसका रस काफ़ी हमारे इधर उधर इसका पानी जो मेहंदी का रस होता है वो निकल आता है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर हमने नेचुरल चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, अगर हमें थोड़ी बहुत दिक्कत भी होती है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और इस तरह से दिख रही है मेहंदी, देखो कितना बढ़िया कलर दिख रहा है। और इस तरह से हमने सारी मेहंदी पीस ली है। और अब फिर मैं क्या कर रही हूँ कि जार से, मिक्सी जार से मैं जो लोहे की कढ़ाई है उसी पे मैं डाल रही हूँ, क्योंकि इससे क्या होगा कि और ज़्यादा कलर अच्छा आएगा हमारी मेहंदी का। दोस्तों देख सकते हैं मेरे हाथ कितने एकदम रेड हो गए हैं। और अब मैं अपने बेटे के बालों पे लगाऊंगी मेहंदी। और इस तरह से मैं अपने एक हाथ में मैंने ग्लव्स पहन लिया है। और मेरी बेटी के कुछ कुछ बाल हो रहे हैं वाइट। और मैंने क्या किया कि मैंने कोई ब्रश व्रश का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैंने ग्लव्स हाथ में डाल दिए हैं और मैं सीधे हाथों से लगा रही हूँ कि जल्दी जल्दी हो जाए। और अगर आप लोग अंडा यूज करते हैं तो इसमें अंडा भी डाल सकते हैं, दही भी डाल सकते हैं। पिछली बार तो मैंने दही भी डाली थी, तो इस बार क्या हुआ कि मेरा जो आंवले का पानी है वो बहुत ज़्यादा, थोड़ा मैंने ज़्यादा कर दिया था, तो मैंने इसलिए दही नहीं मिलाई। मैंने कहा अगर वो दही भी यूज करूँगी तो ज़्यादा पतला हो जाएगा इसका जो मैंने पेस्ट बनाया है। और इस तरह से मैं हाथों से जल्दी जल्दी हो जाता है, तो हम मैं हाथों से ही लगा रही हूँ। कितना भी स्मूथ पीस लो, थोड़ा सा ये मतलब इसका क्या होता है कि रस निकल जाता है इसका,
तो थोड़ा सा दिक्कत तो होती है, लेकिन रिज़ल्ट इसका बहुत बढ़िया आता है। तो मैं थोड़ा सोचती हूँ कि कोई बात नहीं, अगर थोड़ा परेशानी भी हो रही है, क्योंकि इसका जो पेस्ट होता है इससे थोड़ा थोड़ा ये छिटकने सा लगता है, तो थोड़ा सा दिक्कत होती है, कभी फैल भी जाता है। आप देख रहे होंगे मेरी बेटी की सारी टी शर्ट पे ये बिखर गया है। और अब 4 घंटे बाद मेरी बेटी ने सिर धुला और उसके बाद देखिए क्या बढ़िया शाइन आई है बालों पे। तो आप लोग भी ज़रूर लगाइए और अपने बालों को हेल्दी रखिए। और आपको मेरी वीडियो कैसे लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करना। और अब मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।